कृषि क्षेत्र में विविधता का अर्थात मतलब क्या हुआ कि हम यह जानते हैं कि किसान गांव में केवल खेती बाड़ी करता है, लेकिन विविधीकरण के अंतर्गत किसान खेती बाड़ी के अतिरिक्त कई और क्रियाएं भी कर सकता है, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं उस परिवार की आय में भी वृद्धि होगी। विविधीकरण का अर्थ कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई श्रम शक्ति। विविधीकरण की जरूरत देश में क्यों पड़ी? क्योंकि कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं श्रम शक्ति अधिक हो रही है, अर्थात श्रमिक बहुत बड़ी मात्रा में है, जितनी आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्षेत्र में यदि लोग अधिक होंगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में उत्पादकता, उत्पादन, गुणवत्ता में कमी आएगी। जो श्रमिक अधिक मात्रा में हैं, जिनकी आवश्यकता कृषि क्षेत्र में नहीं है, उन्हें गैर कृषि क्षेत्रों में या कृषि से ही संबंधित दूसरे क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, दूध से संबंधित क्रियाएं, बहुत सारे ऐसे काम हैं। इन सभी को हम विविधीकरण कहते हैं। इस प्रकार के विविधीकरण की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि खेती के आधार पर, खेती पर निर्भर रहने के कारण कहीं ना कहीं एक किसान की आजीविका में कमी हुई है, क्योंकि किसान के लिए कृषि में अधिक जोखिम है। इस जोखिम को कम करने के लिए ही कृषि से ही संबंधित अन्य क्षेत्रों में कार्यों के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, लाभ कमा सकता है, वह अन्य क्षेत्रों में कार्य कर सके। इससे न केवल उन्हें लाभ मिलता है, बल्कि अन्य क्षेत्रों की तकनीक की ज्ञान भी मिलता है और वह अपने अनुसार कोई भी लाभ वाले क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आज भी भारत के कई गांवों में किसान केवल उतनी ही फसल उगाते हैं जिसमें उनके जीवन का निर्वाह हो सके, उनका परिवार चल सके। कई किसान छोटे खेतीहर मजदूर, छोटे किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल को बाजार में बेचते नहीं हैं। उसका कारण है कि उन्हें बाजार के बारे में ज्ञान नहीं है या उनके जीवन यापन के लिए उतनी फसल, उतनी खेतीबाड़ी बहुत है। विविधीकरण के कारण कहीं ना कहीं किसानों को नई तकनीक का भी ज्ञान होता है। विविधीकरण के अंतर्गत कई क्षेत्र आते हैं: पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, फल, अन्य क्षेत्र हैं। विविधीकरण होने से कहीं ना कहीं गांव में रहने वाले लोगों की आय में भी वृद्धि होती है। वह कृषि के अलावा कई काम कर सकते हैं: बर्तन बनाना, हथकरघा, शिल्प कलाएं, कोई भी ऐसा काम। विविधीकरण के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या किसान स्वतंत्रता के समय तक जैसा होता था कि केवल भूमि पर निर्भर है, केवल अपनी फसल पर निर्भर है। उसके लिए वैकल्पिक कार्य उपलब्ध कराना विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य है। आज तक हमने देखा है कि गांव में अधिकतर महिलाएं कृषि क्षेत्र में लगी होती हैं, जबकि पुरुष गैर कृषि क्षेत्र में अर्थात बाहर के कार्य अधिकतर पुरुष करते हैं। परंतु हाल के वर्षों में ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों में योगदान दे रही हैं। अब मैं आपको विविधीकरण के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र के बारे में बताता हूं।
भारत के किसान कहीं ना कहीं मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था में लगे हुए हैं। जैसे हम जानते हैं प्रत्येक गांव में घर में गाय, भैंस, बकरी ये सब होते हैं और वह इन मवेशियों का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इनसे आय अर्जित करने के बारे में नहीं सोचा। सरकार ने विविधीकरण के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख आदि से भी आय के कई क्षेत्र खोले हैं, जिसके अंतर्गत दूध, अंडा, मीट और भी कई प्रकार की वस्तुएं आती हैं। किसी व्यक्ति द्वारा इन वस्तुओं को बाजार में बेचकर लाभ कमाया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% योगदान केवल पशुपालन क्षेत्र का है, जबकि कुल घरेलू उत्पाद में यह योगदान 4% है। यह 4% बहुत अधिक होता है। पिछले कई दशकों में भारत के दूध उद्योग में भी बहुत अधिक प्रगति हुई है। सन 1951 से 2016 की अवधि में देश में दूध उत्पादन में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। इसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति भी कहते हैं। यह क्रांति सहकारिता की एक प्रणाली है जो 1966 में प्रारंभ हुई। इस प्रणाली में सभी सदस्य किसानों को बाजार में सामूहिक बिक्री के लिए अपने दूध के उत्पाद को इकट्ठा करना होता है। इसके बाद इस दूध की ग्रेडिंग की जाती है और फिर वह संस्था देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न कोनों में आवश्यकता अनुसार दूध की पूर्ति करती है। भारत में दूध सहकारिताओं का अधिकेंद्र गुजरात राज्य में है। मैं आपको एक सहकारी क्षेत्र के बारे में बताता हूं। कहीं ना कहीं यह दूध क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय में समानता लाने का भी प्रयत्न किया है। पहले क्या होता था, एक परिवार के पास मान लीजिए 2 भैंसें हैं और उन 2 भैंसों से प्रतिदिन 20 लीटर दूध मिलता है, परंतु परिवार की आवश्यकता केवल 5 लीटर है। अब बाकी का जो बचा दूध है वो किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि गांव में हम जानते हैं कि प्रत्येक परिवार के पास गाय या भैंस होती है, जिससे वह दूध बेकार हो जाता था। तो ऐसे में एक संस्था गुजरात में खुली। उस संस्था का कहना था कि आपके पास आपकी जरूरत पूरी करने के पश्चात जो भी दूध बचता है, चाहे वह 2 लीटर है चाहे वह 20 लीटर है, आप हमारे पास लेकर आइए, हम आपको उसका भुगतान करेंगे। पहले हम यह मानकर चलते थे कि यदि किसी व्यक्ति, परिवार, किसान के पास 1 भैंस है और दूसरे किसान के पास 20 भैंसें हैं, तो जिसके पास 20 भैंसें हैं वह अमीर है। परंतु इस क्रिया ने कहीं ना कहीं आय की समानता में लाने की कोशिश की। जिस व्यक्ति के पास 1 भैंस है वह उस भैंस का अतिरिक्त दूध 2 लीटर या 5 लीटर देकर आय अर्जित कर सकता है, जो वह पहले नहीं कर पाता था। अब यह संस्था उस गांव के विभिन्न परिवारों से, विभिन्न लोगों से दूध लेकर उस दूध से संबंधित उत्पाद जैसे मक्खन, घी या दूध बनाकर आगे बेचती है। इससे कहीं ना कहीं परिवारों को भी आय मिलती है।